अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के बूम क्रैश स्पाइक के एनालिसिस। उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस बूम 500 से। ये मेरे पास टाइम फ्रेम जो है ना वो भी H1 ओपन है, ठीक है। H1 के अंदर यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा है। अगर मैं थोड़ी सी पीछे वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट एक आप लोगों का ये बुल स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया था शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। फिर मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करते साथ ही मार्केट ने यहाँ पे जो है ना एक डिसेंडिंग चैनल बनाना शुरू कर दिया। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोगों का वेज या चैनल बनता है, चाहे वो बीरिश हो, चाहे वो बुलिश हो, चाहे वो असेंडिंग हो, चाहे वो डिसेंडिंग हो, वो हमेशा जो है ना वो किसी ना किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा बनेगा। जैसे अगर अभी बात करें ना हम लोग कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना वो इसको टच जो है ना वो दे, ठीक है। और ये जो एरिया ना हमारे पास 338 से लेके 368, ये जो 20 पिप का एरिया, ये हमारे लिए जो है ना वो परफेक्ट एरिया रहेगा स्पाइक कैच के लिए, ठीक है। अगर आप लोग पीछे देखें तो यहाँ पे ये आप लोगों का जो है ना एक स्ट्रॉन्ग आप लोगों की सपोर्ट जो है ना वो भी है, ठीक है। और साथ में आप लोगों का जो है ना ये चैनल बन रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है ना वो यहाँ से स्पाइक के लिए जो है ना वो बूम 500 को कैच करेंगे। जब मार्केट यहाँ से निकलेगी फिर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इस वाली टीएल का ब्रेकआउट जो है ना वो करे। जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगी तो सेकंड ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब चलते हैं जी बूम क्रैश 500 के ऊपर। क्रैश 500 के ऊपर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं H4 में जरा देखें तो मार्केट ने ये यहाँ पे हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है। ये जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया। अब मार्केट आप लोगों की नीचे जो है ना वो आ रही है, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आके क्या करती है। क्या मार्केट यहाँ से आके आप लोगों की बाय में निकलती है। अगर मार्केट आप लोगों की इस सपोर्ट से बाय में निकलती है तो हम लोग यहाँ से इसको बाय जो है ना वो करेंगे। लेकिन अगर मार्केट आप लोगों की इस वाली रेजिस्टेंस को कर देती है ब्रेक, ठीक है, और फिर साथ में हमें वेट करना पड़ेगा कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना मार्केट इसको भी ब्रेक करे, फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो वापस आप लोगों का ये 612 से लेके 638 तक एरिया जो है ना अगेन बनेगा, जहां से हम लोग मार्केट को सेल जो है ना वो करेंगे। लेकिन सेल करने से पहले आप लोगों ने इसको बाय के अंदर देखना है। अगर मार्केट बाय में एविडेंस देती है, यहाँ पे टॉप कर लेती है, यहाँ पे छोटा स्ट्रक्चर बनाती है आप लोगों का M15 या M30 के अंदर, उसका ब्रेकआउट करके बाय में निकलने की कोशिश करते हैं तो बाय करेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसको बाय नहीं करती है, इस एरिया को ब्रेक करती है, तो हम लोग इसको यहाँ से सेल जो है ना वो करेंगे। अगर मैं बात करूँ ना क्रैश इसकी क्रैश 1000 की, तो ये वाला जो है ना वो मेरे पास एरिया था। ये वाला जो स्ट्रक्चर का आप लोगों के पास, ये आप लोगों को पता है कि जो है ना वो ऊपर एक जो है ना वो स्ट्रक्चर बना था। मार्केट उसको ब्रेक किया था। यहाँ पे पहले भी एक दफा रिटेस्ट किया है। अभी भी मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम दिखाया, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई। अब जो ये वाला एरिया ना, इतना ये वाला, इसके अंदर कोई भी मार्केट का चांस अभी फिलहाल नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ना कोई सपोर्ट है, ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई ऐसा सच एविडेंस नहीं है जिसको देख के हम लोग बाय सेल मार्केट अभी कर लें, ठीक है। अभी फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या इस एरिया के अंदर आके जो है ना वो स्टॉप करती है, सेलर्स लेके आती है और फिर यहाँ से नीचे आना शुरू करती है, या मार्केट आप लोगों की यहाँ से जो है ना वो इस वाले एरिया से जो है ना वो सेल स्टार्ट करती है। लेकिन जब तक मार्केट आप लोगों का सेल का एविडेंस नहीं देती तब तक हम लोग इसको सेल नहीं करेंगे। अगर मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर दिखाऊं ना, तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो मैंने मार्क की है। यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई है और नया ट्रेंड स्टार्ट किया है आप लोगों का बुलिश। तो यहाँ पे जो है ना ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है। आप लोगों ने जो है ना वो दो चीजें देखनी है कि अगर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करने आती है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट ये वाला एरिया जो है ना इसको भी ब्रेक करे, 321 313 ये वाला एरिया भी ब्रेक करके, जब ब्रेक करने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को फिर मार्केट इसको टेस्ट करेगी तो हम लोग अगेन इसको यहाँ से सेल करेंगे। लेकिन इस अगर ये वाला सेटअप पॉसिबल नहीं होता तो हम लोग C1 को आज ट्रेड नहीं करेंगे। वेट करेंगे ये कहाँ तक जाके जो है ना वो स्टॉप होता है, उससे पहले किसी ने इसको ट्रेड नहीं करना। बूम 1000 की अगर मैं बात करूँ ना, तो कुछ इस तरह से जो है ना वो मार्केट ने 2 दिन के अंदर जो है ना मूव की। पहले मार्केट आप लोगों की बुलिश गई है, फिर बेरिश आई है, फिर उसको ब्रेक करके बुलिश जो है ना वो गई है। अभी मार्केट आप लोगों की बिल्कुल टॉप पे है।
ये वाला मार्केट ने जो है ना वो भी बुलिश मूव को फिर से अगेन ब्रेक किया। एक्सपेक्टेड क्या है कि मार्केट यहाँ से आप लोगों की अभी सेल के अंदर आए, कम से कम इस वाली सपोर्ट तक। अगर मैं आप लोगों को ये वाली सपोर्ट दिखाऊं तो ये यहाँ पे मार्केट ने एक जो है ना रेजिस्टेंस बनाई थी, फिर इसको मार्केट ने ब्रेक करके टेस्ट किया है। तो जो अब अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आके आप लोगों को कोई एविडेंस दे तो हम लोग इसको यहाँ से बाय करेंगे 780 से। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो इसके बीच में अभी कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी सेटअप नहीं है। ये एक बना है, ये बीरी सेटअप है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसको स्पाइक के लिए कैच नहीं करना। जब मार्केट आप लोगों की इस पॉइंट पे आएगी तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देख के ट्रेड फिर इसको जो है ना वो यहाँ से स्पाइक के लिए कैच करेंगे। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करो।